19वां अध्याय है हमारा अष्टोद्रीय अध्याय। आप यहीं पे लिख लीजिए, इस अध्याय को रोग संग्रह अध्याय भी कहा जाता है। रोग संग्रह अध्याय भी इसमें आप बोलते हैं इसको। तो आपको ये याद होने चाहिए, पूछा जाता है इसमें से कि कौन से रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले 3 नंबर श्लोक में देखिए, इह खलु अष्ट उद्राणी, तो नाम क्या है, अष्ट ओद्रिय आदि, यानी 8 उदर आदि रोग। तो पहले शुरू कहाँ से हुए, यानी उदर रोग जो होते हैं 8 प्रकार के। अष्टो मूत्राघाता, मूत्राघात होते हैं 8 प्रकार के। अष्ट शीर दोषा, अष्ट रेतो दोषा, तो ये 8 प्रकार के जो होते हैं ये 4 व्याधियां, उदर रोग, मूत्राघात, क्षीर और रेतो दोष। फिर 7 जो होते हैं हमारे, जो 7 प्रकार के हैं वो कौन है, सप्त कुष्ठानी, सप्त पीड़िका और सप्त विसर्पा, के पी वी। हम कैसे याद रखते हैं, वात पित्त कफ ऐसे याद रखते हैं ना अपने दोष, तो वी से 7 वाले रोग हैं उनको भी वी पी के से याद रखें। विसर्प होता है एक, तो वी से विसर्प होता है 7 प्रकार का। पी से प्रमेह पीड़िकाएं होती हैं 7 प्रकार की, और के से हमारा कुष्ठ होता है 7 प्रकार का। फिर हमारा होता है 6 प्रकार के षड अतिसारा, षड उदावरता को हाईलाइट कर लिया आपने। 6 प्रकार का अतिसार है चरक के अकॉर्डिंग, और 6 प्रकार का उदावर्त होता है। अब 5 वाले स्टार्ट हो गए, तो पंचगुल्मा, ये सभी को याद होते ही है मोस्टली, तो आप ये कर देंगे, लेकिन जो हम हाईलाइट कराएं वो जरूर कर लें आप। पंचगुल्मा, पंच प्लीह दोष को हाईलाइट कर लीजिए। प्लीह दोष बोले हैं 5 आचार्य चरक ने। 5 कास होते हैं, ये भी हम जब जो चिकित्सा स्थान है उसमें पढ़ेंगे ना जब एक एक चैप्टर, तो वो आपको याद ही हो जाएंगे कि इनके कितने भेद है। तो 5 कास, 5 श्वास, 5 हिक्का, 5 तृष्णा, 5 प्रकार की छर्दी, पंच भक्तस्य स्थान अनशन स्थानानी को आपने हाईलाइट कर लीजिए। इसका मतलब क्या है, अरुचि। अरुचि भी 5 प्रकार की आचार्य जो चरक है उन्होंने बोली है। फिर राइट पेज पे पंच शिरोरोगा, अभी हम पढ़ के ही आए हैं, जो हमारा था कि अंत शीर्षी अध्याय, उसमें 5 प्रकार के शिरोरोग, 5 प्रकार के हृदय रोग। पंच पांडु रोगा को आप हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन एक बार आया था 2019 में ही आया, जो AIA PGT का क्वेश्चन पेपर था उसमें, कि पांडु रोग के भेद हैं, तो 5 प्रकार का पांडु रोग होता है। पंच उन्मादा को आपने हाईलाइट किया, ये भी उत्तराखंड PG में पूछा वो क्वेश्चन है, उन्माद के भेद क्या हैं, तो 5। चतवारो अपस्मारक को हाईलाइट कर लीजिए। उन्माद के होते हैं 5 भेद, अपस्मार होता है 4 प्रकार का, याद रखना है ये आपने। अब अपस्मार से 4 प्रकार के स्टार्ट हो गए, तो हमारे 4 प्रकार के अक्षी रोग, 4 प्रकार के कर्ण, 4 प्रकार के प्रतिशाय को आपने हाईलाइट किया। देखिए, हेड से शुरू हो जाना है। अपस्मार यानी एपिलेप्सी हमारे ब्रेन को इन्वॉल्व करती है ना, तो यानी 4 प्रकार का अपस्मार। उसके आगे फेस पे होती है हमारी आंखें, तो आंखों के रोग भी 4 प्रकार के। फिर कान के रोग भी 4 प्रकार के। नाक, नोज में प्रतिशय, तो प्रतिशय भी 4 प्रकार का। फिर 4 प्रकार के मुख रोग। फिर मुख से नीचे की ओर गए तो क्या आएगा, ग्रहणी, तो 4 प्रकार की ग्रहणी। चतवारो मध, 4 प्रकार का मध, 4 प्रकार की मुच्छा, 4 प्रकार का शोष यानी राज्यक्षमा। चतवारे क्लेब्यानी को आपने हाईलाइट किया, क्लेब्य भी जो होता है हमारा वो 4 प्रकार का। यहां तक हो गए 4 प्रकार के रोग। त्रय शोफा त्रीणी किलासस्य त्रिवृद लोहित पित्त, तो इसको आपने हाईलाइट करना है, की शो र। इससे की का मतलब किलास भी 3 तरह का, शो का मतलब शोफ भी 3 तरह का, और र का मतलब रक्त पित्त भी 3 तरह का। इंपॉर्टेंट है, रक्त पित्त के भेद आचार्य चरक 3 बोलते हैं। किशोर से याद रखने हैं 3 वाले। जो 7 वाले हैं जिनके 7 भेद थे वो अपने वात और पित्त और कफ से याद किया। विसर्प, प्रमेह पीड़िका और कुष्ठ, इनके होते हैं 7 भेद। जो हमारे 3 वाले हैं उनको आपने किशोर से याद रखना है। की का मतलब किलास 3 प्रकार का, शो का मतलब शोफ 3 प्रकार का, और र से रक्त पित्त 3 प्रकार का। फिर दो ज्वरो, 2 ज्वर 2 प्रकार का, 2 प्रकार का व्रण, 2 प्रकार का आयाम। द्वे ग्रदसों को हाईलाइट कर लीजिए। ग्रद रसी के ये 2 टाइप बोलते हैं, वातज या फिर वात कफज। द्वे कामला, 2 कामला होती है कोष्ठाश्रित शाखाश्रित। 2 प्रकार का आम होता है हमारा अल्सक विसूचिका। द्विविध वात रक्त को हाईलाइट कर लीजिए। वात रक्त होता है हमारा 2, रक्त पित्त पूछे तो 3, वात रक्त पूछे तो 2, गंभीर और उत्तान।
फिर द्विविध अर्श, अर्श दो प्रकार के होते हैं, शुष्क और जो आर्द्र है हमारा। एक उरु स्तंभ को हाईलाइट कर लीजिए आप, एक प्रकार का उरु स्तंभ। एक संन्यास, एक प्रकार का संन्यास। एको महागद्य, ये तीनों हाईलाइट आपने कर लिए। एक प्रकार के जो होते हैं मतलब जिनका कोई टाइप नहीं है, एक ही वो है खुद, तो उरुस्तंभ होता है, संन्यास और एको महागद। अब 20 वाले कौन होते हैं? विंशति कृमि जातियां, 20 प्रकार की कृमि की जातियां, 20 प्रमेह होते हैं, और विंशति योनि व्यापद, योनि व्यापद हमारे 20 होते हैं। तो इति अष्ट चत्वारिंशत यानी 48, आप यही लिख लीजिए, अष्ट चत्वारिंशत के नीचे 48 रोग बताए हैं। इस रोग जो संग्रह अध्याय है यहाँ पे। अब हमें जो है वो ये तो हम जब साथ साथ पढ़ेंगे, जैसे उदर रोग जब चिकित्सा स्थान में आएगा तब हम पढ़ ही लेंगे 8 प्रकार के कौन से हैं, मूत्राघात, अष्टशीर दोष, ऋतो दोष, तो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है नहीं इसको। नेक्स्ट हमारे जो है वो ये भी आपको पता है, नेक्स्ट पेज पे आप अगर आएंगे, 7 भेद वाले जो रोग हैं, तो कुष्ठ कौन से हैं हमारे, प्रमेह पीड़िकाएं आपको पता है, पढ़ के आ चुके। विसर्प हमारा वातज पित्तज कफज, अग्नि विसर्प कर्दम और ग्रंथि। वात अग्नि होता है वात और पित्त की वजह से। ग्रंथि कभी भी किसी भी रोग में अगर ग्रंथि की बात हो रही है तो वो वात और कफ से बनती है, तो ग्रंथि विसर्प में वात और कफ होता है। कर्दम बच गए पित्त और कफ। फिर सन्निपातज। फिर हमारे जो 6 भेद वाले कौन से हैं, अतिसार और उदावर। तो अतिसार हमारे वातज पित्तज कफज सन्निपातज भयज और शोकज। उदावर्त हमारे 6 प्रकार के होते हैं, ऐसा चरक बोलते हैं, भेल बोलते हैं उदावर्त 4 प्रकार का, आप यही लिख लीजिए। भेल ने उदावर्त के 4 भेद माने, सुश्रुत और वाग्वट बोलते हैं 13। चरक ने उदावर्त बोला है 6 भेद, भेल बोलते हैं 4, और सुश्रुत और वाग्वट बोलते हैं 13 प्रकार का। फिर हमारे गुल्म कौन से होते हैं, प्लीहा, पंच, श्वास, तृष्णा, ये हम नहीं पढ़ेंगे। राइट पेज पर आप आ जाइए, 389 जो पेज नंबर है उस पे पंच छर्दे इति, 5 प्रकार की छर्दी होती है, यानी वातज पित्तज कफज, जो उसमें द्विष्टार्थ संयोगज होती है एक, वातज पित्तज कफज सन्निपातज तो होती है, 5वीं द्विष्टार्थ संयोगज बोलती है, वो छर्दी है। फिर बोलते हैं भक्तस्य अंसंस्थानानि, जो होते हैं हमारे, वो हमारा होता है अरुचि के, मतलब अरुचि को बोलते हैं ना भक्तस्य अंसंस्थानानि। तो आप यहीं पेज के टॉप पर लिख लीजिए, द्वेष जन्य अरुचि होती है और द्विष्टार्थ संयोगत छर्दी। आपने लिखा द्वेष जन्य, जिसके लिए वर्ड आया द्वेष वासा, द्वेष जन्य होती है अरुचि और द्विष्टार्थ संयोगज होती है छर्दी हमारी। फिर आपको पांडु पता है, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन्य, उन्माद भी आपको पता है। फिर आते हैं हमारे जो अपस्मार है, वात पित्त कफ और सन्निपातज। इसी तरीके से वात पित्त कफ हमारे अक्षी रोग भी, कर्ण भी, प्रतिशाय भी, मुख रोग भी, ग्रहणी, मद, मूर्छा, ये सब इसी तरीके से होते हैं। शोष 4 प्रकार का, साहस, संधारण, क्षय और विषमाशन। चतवारी क्लैब्य देखिए, जो 389 नंबर पेज है, इसमें जो 4 भेद वाला जो श्लोक लिखा है ना, उसकी 4th लाइन में चतवारी क्लैब्यानी को हाईलाइट करके आप देखिए, बीजो उपघात, ध्वज भंग, जराया, शुक्र क्षया, ये 4 प्रकार का क्लैब्य बोला गया है। कौन सा? बीजोपघात की वजह से, ध्वज भंग की वजह से, जरा की वजह से और शुक्र क्षय की वजह से, ये 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे 3 भेद वाले जो रोग हैं, वो कौन से होते हैं? ये हमने किशोर से आपको याद कराए, की, शो और र, यानी किलास 3 प्रकार का, शोथ 3 प्रकार का और रक्तपित्त 3 प्रकार का। फिर हमारे 2-2 भेद वाले हैं, तो इसमें जो ग्रद्दसी के भेद है ना, श्लोक है जो 2-2 भेद वालों में, उनमें सेकंड लाइन में देखिए, द्वे ग्रद्दसी विति, वाताद वात कफाश्च को हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ग्रद्दसी के भेद वातज होती है या फिर वात कफज होती है। वात रक्त के इंपॉर्टेंट है, गंभीर और उत्तान, उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। हिंदी में करें चाहे श्लोक में करें, वो आपकी मर्जी है। जो ग्रद्दसी के हैं वातज और वात कफज, वो आपने हाईलाइट करने हैं। वात रक्त के 2 हैं, गंभीर और उत्तान, वो हाईलाइट करना है। फिर हमारा आता है राइट पेज पे, एक उरु स्तंभ इति आम त्रिदोष समुत्थ।
हाईलाइट इसको कर लें। एक उरुस्तंभ होता है, कौन सा? आम त्रिदोष समुत्थय, आम और तीनों दोषों की वजह से होता है एक प्रकार का उरुस्तंभ। एक संन्यास इति त्रिदोषात्मको मन शरीर अधिष्ठान है, इतना आपने हाईलाइट किया, तीनों दोषों की वजह से, और जिसका मन और शरीर दोनों ही अधिष्ठान हो ऐसा होता है संन्यास। और एको महागद किसको बोला? अतत्वा अभिनिवेश को। फिर हमारी 20 कृमि की जातियां, 20 प्रकार का प्रमेय और योनि व्यापद, ये हम यहाँ नहीं, आगे जब चैप्टर्स में इनकी जो वो डिटेल आएगी तब हम याद कर लेंगे इनको। नेक्स्ट आप आ जाइए, जो 5 नंबर श्लोक है इसमें 392 जो पेज नंबर है उसमें फर्स्ट लाइन में लास्ट में देखिए, शकुनी सर्व दिवशाम अपि परिपत्नम स्वछाया न अतिवर्तते, इतना श्लोक आपने हाईलाइट किया और वहीं लिख लीजिए रेफरेंस। इसका रेफरेंस पूछा जाता है शकुनी, शकुनी 19वें अध्याय में, तो शकुनी 19वां अध्याय अष्टोत्तरीय अध्याय में। इसका मतलब क्या है? जैसे जो शकुनी होता है, जो आपका पक्षी है, वो सर्व दिवसाम अपि परिपत्नम, पूरे जो दिन है उसमें चलता रहता है, लेकिन स्व छायाम न अतिवर्तते, अपनी छाया को लांग नहीं सकता। वो इस किसी एक देश में उड़कर दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन अपनी छाया को नहीं लांग सकता। उसी प्रकार जो सभी विकार हैं वो उत्पन्न तो होते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन उनका मेन कारण वात पित्त और कफ, यानी वात पित्त कफ का अतिक्रमण नहीं कर सकते, ये तो कारण होगा ही होगा, ऐसा बोला गया है। फिर इसी का विमर्श देखिए 5 नंबर श्लोक का, वाग्वट ने भी इसी बात का समर्थन करके हुए क्या लाइन बोली है, दोषा एव ही सर्वणाम रोगाणाम एक एक कारणम यथा पक्षी परिपत्नम सर्वतः सर्वम अपि अहम को हाईलाइट कर लीजिए। ये पूरी लाइन आपने हाईलाइट की कि जो दोष है ना वही रोगों का कारण होते हैं, चाहे वो एक दोष हो या तीनों ही हो, रोगों का कारण यही दोष होते हैं। जैसे पक्षी जो होता है इधर उधर घूमता है लेकिन अपनी छाया को लांग नहीं सकता, उसी प्रकार दोष चाहे कितने भी प्रकार के हो जाएं रोग, वो वात पित्त और कफ इनका अतिक्रमण कभी नहीं कर सकते, ऐसा बोला है। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर जो श्लोक है, निज और आगंतुज का परस्पर संबंध क्या होता है, ऐसा बोला गया है। हिंदी में आप देखिए, आगंतुज रोग होने के बाद वे निज विकारों से अनुबंध स्थापित करते हैं। आगंतुज हुए कोई रोग बाहरी कारणों की वजह से हुए, लेकिन फिर बाद में वो निज यानी वात पित्त कफ को भी अपने साथ मिला लेते हैं, और बड़ा हुआ जो निध विकार है वो आगंतुज के लक्षणों का अनुसरण करता है। फिर आप इसी जो हमारा ये हिंदी है 7 नंबर श्लोक की, इसकी 7th लाइन में देखिए, 6th लाइन में सॉरी, रोगों के अनुबंध, अनुबंध बोलते हैं अप्रधान है जो उसको, कौन सा बाद में हुआ, प्रकृति यानी जो प्रधान है उसको आप बोलते हो, जो मूलभूत कारण है, जो प्रधान रोग है, किसी भी व्याधि अगर कोई है जो प्रधान कारण है उसकी आप चिकित्सा पहले करते हो। अप्रधान, अप्रधान बोलते हैं अनुबंध को, जिसका अनुबंध हुआ है जो बाद में हुआ है उसका आप ट्रीटमेंट बाद में करते हो, ऐसा बोला गया है। फिर आप देखिए ये जो तत्र श्लोका करके वर्ड लिखा है, विंशति एकक एकश्च एव त्रिकाश्च ओक्ता त्रयस्त्रय द्विकाच अष्टो चतुष्काश्च दश द्वादश पंचका। नेक्स्ट चतवार अष्टक वर्गा षटको दो सप्तकास्त्रय, इसका मतलब क्या है कि 20-20 के एक एक थे आपके, यानी जिनके जो 20-20 जिनके टाइप्स थे वो ऐसी आपकी कौन सी व्याधियां थी, तो आपको पता है कृमि वाले थे, आपके जो है वो, हेलो, कृमि की जातियां प्रमेह और व्योनि व्यापद वो थे। फिर आपके जो है वो 3-3 वाले कौन से थे, यानी जिनके 3-3 भेद हैं वो आपके 3 थे। 2-2 भेद वाले आपके 8 थे। 4-4 जिनके भेद थे ऐसे 10 व्याधियां थी। 5-5 वाली 12 थी। 8-8 वाली 4, 6-6 रोग वाली 2 और 7-7 वाली आपकी 3 रोग थे। इस तरीके से आपको याद होने चाहिए ये कि 20 भेद वाले जिनके 20 टाइप्स थे, ऐसी हमने 3 व्याधियां मतलब 3 पढ़े, कृमि प्रमेह और योनि व्यापद। 8-8 वाली 4 पढ़ी हमने, उदर रोग थे हमारे, मूत्राघात थे, क्षीर दोष थे और शुक्र दोष। 7 वाली आपने 3 पढ़ी,
जो विसर्प है, प्रमेह पीड़िका है और कुष्ठ है आपका। फिर 6-6 वाली आपने 2 पढ़ी, अतिसार और रुद्धावर्त। फिर 5 वाली आपने 12 पढ़ी। आपको याद होनी चाहिए कि 5 भेद वाली टोटल 12 डिजीज हैं। फिर उसको आपने याद करना है कौन कौन सी हैं। 4 4 जिनके भेद हैं ऐसी 10 व्याधियां हैं। 3 जिनके भेद हैं ऐसी 3 होती हैं, जो हमने किशोर से याद किया था, जिसको किलाश, शोथ और रक्तपित्त। फिर 2-2 भेद वाली 8 व्याधियां थी और 1-1 वाली जो थी वो 3 थी, उरु स्तंभ, संन्यास और एको महागत। तो ये हमारा जो चैप्टर है, 19वां चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, अष्टोद्रीय अध्याय।